आज से मैं शुरू कर रहा हूँ प्रश्नावली 9.1। 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो ज्ञात कीजिए। तो 1 से 10 में पहला क्वेश्चन यही है, d का पावर 4y बटा d x का पावर 4 प्लस साइन y का डबल डैश। तो इसमें हमको निकालना है क्या, पहले कोटि निकाल देना है। तो बताइए कोटि क्या है इसकी, 4 और स्पष्ट है घात क्या है, परिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म आ गया। घात परिभाषित नहीं है, हो गया। सेकंड में आइए, y डैश प्लस 5y बराबर 0। तो इसकी कोटि क्या हो गई, तो कोटि हो गई इसकी 1 और इसका घात क्या हुआ, तो घात इसका होल पावर भी 1 ही है, तो घात 1 हो गया। तीसरा क्वेश्चन यही है ना। तो बताइए इसकी कोटि कितनी हो गई, कोटि स्पष्ट है कि द्वितीय कोटि का अवकलज है और इसका घात कितना हो गया, 1 हो गया। अगले क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन 4 और 5 में चौथा यही क्वेश्चन है ना। तो इसकी बताइए कोटि क्या हो गई, द्वितीय कोटि का अवकलज है और इसका घात कितना हुआ, घात यहाँ त्रिकोणमितीय टर्म आ गया, तो इसकी परिभाषित नहीं है, अनडिफाइंड है, परिभाषित नहीं है। पांचवा क्वेश्चन में आइए, इसकी कोटि क्या है, तो कोटि स्पष्ट है, द्वितीय कोटि का अवकलज है और इसका घात क्या हो गया, 1। यहाँ ध्यान देना है कि त्रिकोणमितीय टर्म अलग रहेगा तो हो जाएगा, वह dy और dx के साथ नहीं होना चाहिए। अलग अगर स्वतंत्र पद के रूप में त्रिकोणमितीय टर्म है तो परिभाषित होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो बताइए इसकी घात इसकी कोटि कितनी है, पहले कोटि निकालते हैं। तो कोटि है इसकी कितनी, 3 और घात इसका क्या हो गया, तो इसका घात स्पष्ट है कि घात हो गया 2। अगला क्वेश्चन यही है, इसकी बताइए कोटि क्या है, कोटि हो गया 3 और इसका घात हो गया 1, हो गया। अगले समीकरण, इसकी कोटि क्या है, 1 है, कोटि है 1 और इसका घात क्या हुआ, घात हो गया 1, हो गया। इसकी बताइए कोटि क्या हुई, तो कोटि है इसकी 2 और इसका घात क्या हुआ, तो घात हो गया 1, हो गया। अगले क्वेश्चन 10वां में क्या है बताइए, इसकी कोटि क्या हो गई, तो कोटि इसकी है 2, तो 2 इसकी कोटि हो गई और इसका घात क्या हो गया, 1। इस तरह से प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक में कोटि और घात जो दिया था सबका मैंने ज्ञात किया। तो 10 प्रश्न का कोटि और घात इस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन 11 है कि अवकल समीकरण ये दिया हुआ है और कह रहा है कि घात है, 4 ऑप्शन है,
A3 B2 C1 D परिभाषित नहीं है। तो इसका हमको निकाल देना है क्या, घात। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसकी कोटि क्या है। तो कोटि क्या है, 2, और इसका घात क्या है, 3 हो जाएगा। लेकिन इसमें यह बात भी हमको देखना है कि इसके साथ कोई त्रिकोणमितीय टर्म है कि नहीं। तो ध्यान दो, अगर ये टर्म नहीं होता तो इसका घात क्या हो जाता, लेकिन यह त्रिकोणमितीय टर्म साइन जो है, साइन आ गया है dy/dx के साथ, तो इसका घात जो है परिभाषित नहीं है। इट मीन्स कि इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है कि अवकल समीकरण दिया हुआ है ये की कोटि है। तो स्पष्ट है कि इसकी कोटि क्या है, 2, द्वितीय कोटि का यह अवकलज है। तो 2 कोटि है, तो ऑप्शन कौन सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। बस।